अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नवाज ताबिश और आप देख रहे हैं सरात एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, इस चैनल के तवज्जो से हम बैरिया टाउन कराची की मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। सो आज हम जिस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बैरिया टाउन कराची का एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। बैरिया हाइट्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। बेसिकली हाइट्स के दो हिस्से हैं वहाँ पे, लेकिन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो टावर जे और टावर एल है, जहाँ पे एक जगह पे 4 टावर्स हैं जो कि ग्रैंड जामे मस्जिद को फेस कर रहे हैं, और एक साइड जो प्रीसेंट 6 और 8 के बिल्कुल मध्य मुकाबिल बिल्कुल साथ हैं, और साथ प्रीसेंट 10 ए आता है, वहाँ पे 8 टावर्स हैं। आज 8 टावर्स को नहीं बल्कि आज हम सिर्फ 2 टावर्स को डिस्कस करेंगे, जो टावर जे और टावर एल है, जो कि बैरिया हाइट्स 2 के नाम से जिनको जाना जाता है। सेम कंस्ट्रक्शन, सेम उसका जो है वो डिज़ाइन और सेम उसका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और साइज़ भी तकरीबन साइज़ भी सेम है। 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स उधर भी हैं और इधर भी हैं। ग्राउंड प्लस 9 की कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर भी, और वहाँ पर भी जो हाइट्स 1 है। जो बैरिया हाइट्स 2 है, टावर जे और एल की जो बात कर रहे हैं, इसमें जो 2 टावर्स हैं वो डेस्कॉन के हैं, एक प्राइवेट बिल्डर उसको जो है वो कंटिन्यू किए हुए हैं, और ये 2 टावर जो है वो बैरिया के पास हैं। अब इन 2 टावर्स की कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, और वहाँ पे रेट्स क्या जा रहे हैं, और 2 चीज़ों को आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए ये हाइट्स कैसी साबित हो सकती हैं, और अगर हम बतौर एंड यूज़र आना चाह रहे हैं तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सा बेस्ट होगा, और आने वाले 1.5 साल 2 साल तक या साल तक हम अगर मूव होना चाह रहे हैं तो हमारे लिए ये हाइट्स कैसे साबित होती हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बैरिया हाइट्स 2 यानी कि टावर जे और टावर एल की अगर हम बात करें तो उसका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। वो कंप्लीट हो चुका है, उसको जो है वो अब फिनिशिंग के मराइल में है। तो सबसे ज़्यादा जिस पे टाइम लगता है वो आपको पता है कि फिनिशिंग का है, बिल्कुल बारीकी के साथ, बिल्कुल सोच समझ के छोटी छोटी चीज़ों को देख कर जो वो कंटिन्यू करना होता है। तो इनके पेश नज़र कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर हो रही है, काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, और बहुत तेज़ी से उसकी जो है वो फिनिशिंग भी वो करने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले इंशाल्लाह अज़ीज़ चंद मंथ तक जो है वो उसको पोजीशन दी जाएगी, जिस तरीके से उसका काम किया जा रहा है। 1 साल का दौरानिया मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को जो है वो जो मेरे साथ रब्ता कर रहे होते हैं उनको मैं 1 साल का कम से कम टाइम देता हूँ कि अगर आपके पास 1 साल का टाइम है और आप बैरिया टाउन कराची में शिफ्ट होना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि एक अपार्टमेंट की एक मुकम्मल आपके पास जो है वो गेटेड कम्युनिटी हो, एक मुकम्मल जो है वो सिक्योर आपके पास इन्वायरमेंट हो, तो आपके लिए जो हाइट्स हैं या अपार्टमेंट्स की जो ज़िंदगी है वो नहायत ही मुनासिब और मौजूद तरीन है। देखिए, आप प्रेसन 19 की मिसाल ले लीजिए कि प्रेसन 19 के हर अपार्टमेंट के अंदर जो है वो रिसेप्शन मौजूद है, सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद है, आप बग़ैर इजाज़त के आपके कोई भी जो है वो अपार्टमेंट में दाखिल नहीं हो सकता। इम्यूनिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, मस्जिद की बात हो, शॉपिंग गैलरी की बात हो, और उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पे तमाम तर सहूलियात जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं, जहाँ पे एक रिहायशी कम्यूनिटी होती है या रिहाइश इख्तियार की जाती है, तो जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर हम हाइट्स को देखें तो हाइट्स के ग्राउंड फ्लोर पे मुख्तलिफ ब्रांड्स आ चुके हैं, जैसे कि बैरिया हाइट्स के 8 टावर्स हैं वहाँ पे। इसी तरह सेम इसी जो टावर जे और टावर एल के ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप्स हैं वो भी तैयार होने के करीब हैं, और यहाँ पे भी मुख्तलिफ जो है वो आपको जो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, चाहे कि वो इंटरटेनमेंट की खाने पीने की चीज़ें हैं या कि मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी के हवाले से तमाम तर चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ग्रैंड जामे मस्जिद का जो व्यू है, दुनिया की जो तीसरी बड़ी मस्जिद है वो बैरिया टाउन कराची को सआदत हासिल है, वहाँ पे मौजूद है। वो भी फिनिशिंग के आखिरी मराइल में, बहुत ही जल्द जो है वो अवामुन्नास के लिए उसको जो है वो खोल दिया जाएगा, और यानी कि फिनिशिंग हो रही है, उस पर काम हो रहा है। सो इसलिए अभी तक जो है वो वहाँ पे बाकायदा तौर पर उसको ऑपरेशन नहीं किया गया है। अब देखें, एक तो ग्रैंड जामे मस्जिद का व्यू आपके बिल्कुल जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप तमाम तर जो नमाज़ें हैं, पंजगाना नमाज वहाँ पे अदा कर सकते हैं, नमाज जुमा वहाँ पे अदा कर सकते हैं, ईदैन की नमाज वहाँ पे अदा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें उसकी जो है वो डिस्टेंस की मेन गेट से, तो हार्डली 4 से 5 मिनट्स की ड्राइव पर आप जो ही मेन जनाब पर आते हैं तो आपको बिल्कुल सामने जो है वो हाइट्स के ये टावर्स नज़र आ रहे होते हैं। इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे और इसके सराउंडिंग में जो वॉली ब्लॉक आता है, जहाँ पे 125 गज के जो प्लॉट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो प्राइवेटली कंस्ट्रक्शन हुई है वॉली ब्लॉक में मौजूद है। एक रिहायशी, एक कसीर तादाद में रिहायशी वहाँ पर रह रहे हैं, और इसके बिल्कुल साथ ही टहने के जो विलाज हैं, टहने के विलाज में जो है मस्जिद वो ऑपरेशनल है। उसके साथ साथ जो शॉपिंग गैलरी है मरहबा, जो सुपर मार्ट है वो वहाँ पे ऑपरेशनल है। यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया के वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद हैं। और इसकी जो फिनिशिंग है, मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह
अजीज़ 1 साल के अंदर अंदर इसको जो है वो बैरिया हैंड ओवर भी कर देगा। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे पास कितना बजट होगा तो हम यहाँ पे जो है वो आ सकते हैं और ये हमारे जो है वो बजट में आ सकता है। जी नाज़रीन, आज से अगर कोई हम 6 माह या 1 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट्स थे। अब चूँकि मौजूदा मार्केट के पेश नज़र, मुल्की हालात के पेश नज़र जो मार्केट के रेट्स हैं और ख़ास तौर पे जो हाइट्स के रेट हैं वो थोड़े से नीचे आए हैं। तो आपके लिए मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि जब मार्केट में काम नहीं हो रहा होता है, मतलब मीन्स के मार्केट डाउन हो चुकी होती है, रेट्स कम हो रहे होते हैं, तो ये उस तबके के लिए बहुत ही जो है वो अच्छा ऑप्शन होता है। खैर हमारे लिए तो दोनों जो पार्टीज़ होती हैं वो बहुत अहम और अहमियत की हामिल होती हैं, लेकिन यह है कि हमारे ऐसे क्लाइंट्स जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं और सरमायाकारी के अतबार से, या कि एंड यूज़र जो ख़ास तौर पे एंड यूज़र तबका है जो बैरिया टाउन कराची में आना चाह रहा है। अब एंड यूज़र के लिए एक लंबी फहरिस्त मेरे पास आ जाती है कि वो बैरिया में क्यों आए और बैरिया में क्या ऐसी चीज़ है कि जो वहाँ पर वो रिहाइश इख्तियार करें, तो ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप बैरिया टाउन कराची की माहौल से वाकिफ़ हैं और आप एरिया में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कहीं अपार्टमेंट्स और आने वाले चंद दिनों तक जिसको जो है वो कीज़ मिल जाएं और नहायत मुनासिब कीमत पर हो, तो ये हाइट्स के अपार्टमेंट आपके लिए नहायत मौजू हैं। अब रेट्स की अगर हम बात करें, रेट्स को डिस्कस करें, तो ये 1 साल पहले के रेट्स और अब के बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आप कम से कम मैं आपको मिनिमम से मैक्सिमम का एक बजट आपको बता देता हूँ। अगर आपका इतना बजट है तो आप यहाँ पर जो है वो अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं। मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका बजट 55 लाख का है तो आप यहाँ पर जो है वो अपार्टमेंट परचेज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो आपके पास अगर 80 तक का बजट है तो आप यहाँ पे अच्छी लोकेशन पे आउटर अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे बुक जो है परचेज़ कर सकते हैं वन शॉट पेमेंट पर। 1 साल का जो है वो इसका टाइम होगा, 1 साल बाद आप जो है वो इसको हैंड ओवर कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। टावर जे और एल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, और अगर आप एंड यूज़र आना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए सुनहरी मौका है कि आप बैरिया हाइट्स की इन 2 टावर्स को आके विजिट करें, इसकी ग्राउंड रियलिटी को देखें कि कितनी इसकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और मज़ीद इस पर कितना टाइम लग सकता है कि हम यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी आंखों के सामने है और तैयारी की मींस के फिनिशिंग के आखिरी मराहल में, तो आपके लिए नहायत मुनासिब। वीडियो में भी देख रहे हैं कि उसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सरमायाकारी के एतबार से या कि रहायशी एतबार से आपके लिए दोनों सूरतों में ये मौजूद तरीन प्रॉपर्टी है। आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या वो इसको परचेज़ करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, किसी भी वजह से आप कहीं और इसकी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं और मूव होना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से सेल करने चाह रहे हैं प्रॉपर्टी, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर ऑप्शंस, बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके कि आप बैरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी सेल और परचेज कर सकें। हमारे इस चैनल के तवज्जो से बैरिया टाउन कराची की मालूमात आप तक पहुंचती रहती हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप बैरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी के साथ और इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। फिल वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।